Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पंजाब की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां घटनाएं सिर्फ सुर्खियां नहीं बन रही, बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा तय कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के भीतर आई बड़ी टूट, राज्यसभा के 7 सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत है। राघव चड्ढा के नेतृत्व में हुआ ये कदम उस समय सामने आया है जब राज्य में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत असंतोष है या एक संगठित राजनीतिक रणनीति। राघव चड्ढा ने अपने फैसले को साफ शब्दों में रखा। उन्होंने कहा, उन्हें लंबे समय से महसूस हो रहा था कि वो गलत पार्टी में सही व्यक्ति हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। उनके साथ संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता जैसे नाम शामिल हैं। उनका कहना है ये फैसला संविधान के दायरे में है, क्योंकि 2/3 सांसदों ने मिलकर ये कदम उठाया है। यानी तकनीकी दौर पर दलबदल कानून से बचने की कोशिश भी इसमें साफ दिखती है। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझने की कोशिश करें तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। इसके संकेत काफी पहले से दिख रहे थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त राघव चड्ढा की चुप्पी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उनकी दूरी और धीरे धीरे सोशल मीडिया से पार्टी की पहचान हटाना, ये सब घटनाएं बताती हैं कि अंदर ही अंदर असहमति बढ़ रही थी। संसद में पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर अलग रुख अपनाना भी इसी असंतोष का सार्वजनिक रूप था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को सख्त शब्दों में खारिज किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे गद्दारी और राजनीतिक स्वार्थ बताया है। उनका कहना है कि ये नेता जनता के वोट से नहीं आए थे, बल्कि संगठन के भरोसे राज्यसभा पहुंचे थे और अब उसी भरोसे को तोड़कर चले गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये लोग अपनी राजनीति बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन वहां भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। यानी दोनों पक्षों की कहानी अलग अलग है। एक पक्ष इसे वैचारिक असहमति और नए राजनीतिक रास्ते की तलाश बता रहा है, तो दूसरा इसे अवसरवाद और दबाव की राजनीति कह रहा है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच असली सवाल ये है, इससे पंजाब की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। विशेषज्ञों की राय इस मामले को और गहराई देती है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक भाजपा पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और इसके लिए वो हर संभव राजनीतिक अवसर का इस्तेमाल कर रही है। उनका मानना है कि भले ही ये सांसद सीधे जनता से चुने हुए नेता नहीं हैं, लेकिन इनकी सामाजिक और पेशेवर पहचान उन्हें प्रभावशाली बनाती है और यही भाजपा के लिए अहम हो सकता है। वहीं हेमंत अत्री का विश्लेषण थोड़ा अलग है। उनके अनुसार इन नेताओं का जमीनी जनाधार सीमित है, इसलिए चुनावी नतीजों पर सीधा असर शायद ना पड़े। लेकिन एक साथ इतने बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी की छवि को जरूर नुकसान पहुंचा सकता है और राजनीति में छवि का नुकसान कई बार सीटों के नुकसान से भी ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ एक व्यापक ट्रेंड भी नजर आता है। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक नया पैटर्न उभरा है। जहां पहले नेता अपनी पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाते थे, अब वो सीधे भाजपा में शामिल हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय, दिल्ली में कपिल मिश्रा, ऐसे कई उदाहरण हैं। अब पंजाब में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। यानी ये सिर्फ एक राज्य की घटना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के बदलते चरित्र का हिस्सा है। अब बात आम आदमी पार्टी के भविष्य की। 2022 में 99 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी ने पंजाब में अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन ये ताजा घटनाक्रम उस पकड़ को चुनौती देता है। हालांकि ये भी सच है कि पार्टी के पास अभी सरकार है,
संगठन है और एक बड़ा वोट बैंक भी है। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी, ये टूट उसे पूरी तरह कमजोर बना देगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, ये एक बड़ा झटका है जिससे उबरना आसान नहीं होगा। भाजपा के लिए मौका भी है और चुनौती भी। मौका इसलिए कि वो पंजाब में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकती है, और चुनौती इसलिए कि राज्य की सामाजिक और धार्मिक संरचना उसके पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से अलग है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस नई स्थिति का इस्तेमाल कैसे करती है। फिलहाल तस्वीर अधूरी है, लेकिन इतना तय है, पंजाब की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।